अतिक्रमण पर एक्शन सुलगा हल्द्वानी। हल्द्वानी में हिंसा किसकी साजिश? हिंसा और बवाल हल्द्वानी में साजिश के तार। अतिक्रमण पर विरोध बहाना, मकसद हिंसा दंगा भड़काना। हल्द्वानी का कौन गुनहगार, दुश्मन कब होंगे गिरफ्तार? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आज बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हुए हिंसा को लेकर के बवाल के बारे में, जहां पर इस हिंसा के बाद से पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। दरअसल दंगाइयों का सपना था विरोध करना, उनको विरोध करते हुए पर उन्होंने एक्शन में लिया, फूंका थाना, महिला पुलिसकर्मी व पुलिसकर्मियों पर फेंके, थाने पर फेंके पेट्रोल बम। ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ी खबर आ रही है सामने। घटना स्थल से एफएसएल ने जुटाए सबूत, पथराव में महिलाएं भी शामिल रही हैं। ये बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड के हल्द्वानी से ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। इसमें घटना स्थल से एफएसएल ने भी जुटाए सबूत, पथराव में महिलाएं भी थी शामिल। आपको बता दें कि उपद्रवी ने महिलाओं का ढाल बनाया है, पत्थरबाजी में नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर है, हल्द्वानी हिंसे से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आईबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पथराव किया गया, थाने पर पथराव किया गया। हल्द्वानी में हिंसा किसकी साजिश? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें बताया गया पुलिस ने की उपद्रवियों की पहचान, 20 उपद्रवियों की पहचान की गई है। हिंसा के कनेक्शन में 20 उपद्रवी सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने 20 की पहचान कर ली है। पुलिस ने 20 उपद्रवियों को पहचान लिया है, जिन पर अब कार्रवाई करनी है। और आपको बता दें कि हिंसा के इस कनेक्शन में अब तक 4 गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई है। पुलिस ने जिन उपद्रवियों की पहचान कर ली है, उनमें से 4 गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर के 10 अर्धसैनिक की कंपनी वहां पर तैनात कर दी गई है। जो ये हिंसा हुई है, वहां पर भी बवाल इतनी तेजी से है, जिसको देखते हुए अर्धसैनिक की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर 20 उपद्रवियों की पहचान के बाद 4 कनेक्शन हिंसा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको, तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बता दें कि जो ये यहाँ पर आगजनी की गई है, हिंसा की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग को आग के हवाले कर दिया गया पूरा हल्द्वानी। और ये गाड़ियों पे तोड़फाड़ की गई है, उपद्रवियों की पहचान भी कर ली गई है। जिस तरीके से तस्वीर में दिख रहा है कि गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, गाड़ियों पर पथराव किया गया है, गाड़ियों में आगजनी की गई है और चारों तरफ आग लगा दी गई थी। जिसके बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश दे दिया है, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। इसके बाद मुख्य सचिव और एडीजी वहां पहुंच चुके हैं, डीजीपी पहुंचेंगे और एडीजीपी वहां पर और मुख्य सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। जिसके बाद से वहां पर मोर्चा संभालने के लिए अर्धसैनिक की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। हिंसा की ये छठी तस्वीर है जिसमें दिखाई दे रहा है, साथ में पुलिस भी घायल हो चुकी है। और ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया है और उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये पुष्कर सिंह धामी का आदेश है कि हिंसाइयों को देखते ही उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। हिंसा और बवाल हल्द्वानी में साजिश के तार। अरे विजन भैया, बाइक कितनी? हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। हल्द्वानी में रची गई प्लानिंग, हल्द्वानी में खूनी प्लानिंग, साजिश के पीछे मास्टरमाइंड।
इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। अतिक्रमण का विरोध बहाना, मकसद हिंसा दंगा भड़काना। कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया, उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया, उसको भी रिटालिएट करके जवाब दिया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। हल्द्वानी में साजिश बहुत बड़ी, अमन पर चोट तगड़ी। किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। हल्द्वानी का कौन गुनहगार, दुश्मन कब होंगे गिरफ्तार? जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहां उत्तराखंड की सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहां की सरकार करेगी। मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहां की कार्रवाई करेगी। जी, चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहां उत्तराखंड की सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहां की सरकार करेगी। मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा। हिंसा की आग में जला हल्द्वानी, हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें। हिंसा की चिंगारी किसने भड़काई? गुरुवार के दिन उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में दंगाइयों ने जमकर तबाही मचाई कि शहर का जर्रा जर्रा में तबाही मच गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से दंगाइयों ने यहां पर उपद्रव फैलाया,
पूरे शहर को खाक कर देने की नीयत से उपद्रवी ने उपद्रव फैलाया। शहर में चारों तरफ आग लगा दी। आग से पूरा शहर सुलझ गया। दंगाइयों के सामने आग, गाड़ी, बंगला, घर जो भी आया सब आग के हवाले किया। उपद्रवियों के सर पर किस कदर खून सवार था कि पूरे शहर में आग लगा दी। आग से पूरा शहर तबाह हो गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर आग से पूरा शहर सुलझ रहा है। आग के बदौलत से ये पूरी गाड़ियां जल गईं। आपको बता दें कि उपद्रवी के सर पर इस कदर खून सवार था कि सर में तबाही मचा दी। शहर में तबाही से पूरा शहर जल उठा। उपद्रवी आग जब इतनी फैलाई उसके बाद वो थाने में घुस गए। वहां पर पुलिस कर्मियों पर और गाड़ी खड़ी पर आग लगा दी। बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गए। जो पत्थरें लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे, बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। पुलिस के मुताबिक अगर आपको बताएं तो वहां पर दंगाइयों के सर पे इस कदर खून सवार था कि पुलिस कर्मियों फिर भी जमकर वार किया। और जब जमकर वार किया तब उपद्रवी ने हल्द्वानी में देखते ही देखते हिंसा की लपटें इतनी तेज उठी कि पूरा शहर जल उठा। गुरुवार की बात करें तो ये तो मामला कम ही था, लेकिन उसके बाद जैसे ही दंगाइयों की ये भनक पुलिस को लगी, कई थानों की पुलिस मौजूद थी। दरअसल आपको बता दें कि जब पुलिस और पत्रकारों पर ये जमकर बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस भी वहां से अपने आप की जान बचाने के लिए छुप छुप के भागने लगी। ये बड़ी खबर है, जहां पर गुरुवार की रात को दंगाइयों ने इस कदर माहौल खराब किया कि वहां पर पूरा शहर जल उठा और पूरी हल्द्वानी सुलग गई। इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोके तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमें घेर लिया वहाँ, और बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी, बाइकें जाएगी रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल लगे थे, तो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं यहाँ, और लगी बहुत लोगों को, लेकिन किसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है। फिलहाल गुरुवार की शाम से शुरू हुए इस दंगे को बाद पुलिस और प्रशासन ने एक्शन में लेने के बाद माहौल को थोड़ा शांत किया है। और आपको बता दें कि जिस कदर यहाँ पर दंगा फैलाया गया था, उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में भूचाल मच गया। उत्तराखंड सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब जिन उपद्रवी ने उपद्रव फैलाया है, जिन 20 की पहचान की गई थी, उन्हें देखते ही उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया है। उत्तराखंड सरकार ने साफ साबित किया है, जो भी उत्तराखंड का अमन चैन छीनेगा उसको सीधे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी